बड़े गोश्त को दूध के अंदर पका के ये पुलाव बनाएं और कमाल देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं रफ़ी की दुनिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बना है बहुत ही ज़बरदस्त सा दूध वाला बड़े गोश्त का पुलाव। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा दूध वाला बड़े गोश्त का पुलाव बन के तैयार हो गया है। बड़े गोश्त को दूध के अंदर पका के ये आपको पुलाव बनाना सिखाएँगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये पुलाव बनता है। अब गैस स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया रेसिपी। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी दूध वाले बड़े गोश्त के पुलाव की रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी दूध वाले बीफ पुलाव की रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनता है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। इसको बनाएंगे झटपट। ईद पर आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में दावत है तो ये पुलाव आप अपने मेन्यू में ज़रूर रखिएगा। तो ये बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो एक मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, अभी इसको चूल्हे के ऊपर नहीं रखा। इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ लीटर दूध। हाफ लीटर दूध शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप पानी और इसके अंदर शामिल करेंगे साबुत मिक्स गरम मसाले। मसाले शामिल करेंगे तो 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा कप कुकिंग ऑयल और इसके अंदर शामिल करेंगे एक मीडियम साइज का मैंने टमाटर लिया था, इसको 4 टुकड़ों में काट लिया है। एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, इसको भी 4 टुकड़ों में काट लिया है। और 4 अदद लिए मैंने हरी मिर्च और 1 गट्ठी लहसुन की ली है और 3 टेबल स्पून लिए अदरक। लहसुन का मैंने छिलका नहीं निकाला, छिलका निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था। अब इसके अंदर शामिल करते हैं गोश्त। गोश्त मैंने लिया बड़ा बीफ का आधा किलो, इसको मीडियम साइज का मैंने कटवा लिया था और अच्छी तरह धो लिया। अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको प्रेशर लगा देना है 15 मिनट के लिए, जब तक कि गोश्त अच्छी तरह गल नहीं जाता। तो लगा देते हैं इसको प्रेशर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के लिए मैंने गोश्त को प्रेशर लगा दिया था। इसको चेक कर लेते हैं गोश्त हमारा गला है कि नहीं। गोश्त हमारा गल गया। अब आपने गोश्त को लैदा कर लेना है और यखनी को छान लेना है। सारी बोटियां आपने निकाल लेनी है। सारे गोश्त को देखिए हमने निकाल लिया है। अब आपने यखनी को अच्छी तरह छान लेना है। यखनी को स्ट्रेनर से मैंने छान लिया है और गोश्त को भी आपके सामने ही लैदा कर लिया था। पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसके अंदर शामिल कर देंगे यखनी जो हमने निकाल के रखी हुई थी। ये 3 कप है। यकीन माने हमारे पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है। इतनी ज़बरदस्त यखनी तैयार हुई है। कोई इसके अंदर तड़का नहीं है, कुछ नहीं है। बस आपने यखनी को शामिल करना है, गोश्त को शामिल करना है, चावलों को शामिल करना है और दम लगा देना है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं गोश्त। चावल शामिल कर देते हैं बासमती 2 कप। चावल शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे एक बड़े साइज का मैंने आलू लिया था, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया। ये कच्चा आलू है, ये बिल्कुल कुक हो जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। इसको ऊपर से कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर जब तक कि चावलों का पानी ड्राई नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने चावलों का सारा पानी ड्राई कर दिया है। अब आपने इसको दम लगा देना है स्लो फ्लेम के ऊपर 20 मिनट के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 20 मिनट बाद। डिश आउट करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर हमने पुलाव को दम लगा दिया था। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा दूध वाला बीफ पुलाव बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, देखा आपने कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और आलू इसके अंदर मैंने कच्चे शामिल किए थे, ये बिल्कुल गल गए हैं।
पुदीने वाली चटनी के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत मज़े का होता है। इस चीज़ पर ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इसी के साथ मोहम्मद रफ़ी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए फन के साथ। अल्लाह हाफिज़।